जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाका। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये नहीं बताऊँगी कौन सा है, क्योंकि जब गुरु जी हमें इतना दे रहे हैं तो उसकी गिनती नहीं है, तो हम शुक्राना की गिनती कैसे कर सकते हैं संगत जी। हम शुक्राना की भी गिनती नहीं कर सकते। गुरु पा ने आज तक हमें देते हुए नहीं सोचा कि कितनी बार दिया है, तो हम शुक्राना करते समय क्यों सोचें कि हमें कितनी बार हमने शुक्राना किया है गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा का, लख लख शुक्राना गुरु पा का। और संगत जी, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु पा, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझसे माफ़ करना। मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ मैं अपना शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये हम थोड़े टाइम पहले वैष्णो देवी जाने की सोच रहे थे और हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, मगर मन में थी कि हाँ बहुत मन था, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली से बहुत जने जाते हैं, कम से कम 30-35 लोग जाते हैं। और उधर उन लोगों की सबकी टिकट हो गई थी और हम लोग इसलिए नहीं जा पाए। मेरी मम्मी बीमार थी और भाई के पास ही रहती थी मेरी मम्मी, भाभी और भाई के पास। और मेरी छोटी सिस्टर और मैं और मेरी फैमिली, मेरी छोटी सिस्टर की फैमिली, मेरे भाई की फैमिली की कोई टिकट नहीं हुई थी, क्योंकि मम्मी बीमार थी। इतनी कंडीशन थी कि उनको जब मर्जी कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए हम लोगों का प्लान नहीं था जाने का। तो हमने सोचा मम्मी ठीक हो जाए जब जाएंगे। तो उन लोगों की सबकी टिकट थी। तो हम लोग, मम्मी की अचानक नेक्स्ट अप्रैल को मम्मी की डेथ हो गई। और फिर भी हम लोगों का नहीं था, एकदम हम लोगों की टिकट वगैरह कुछ नहीं थी। फिर सब लोग जिद करने लगे कि अब तो मम्मी की ज़िम्मेदारी भी वो हो गई है दूर। और अब फिर मेरे भाई ने पहले अपनी 3-4 महीने बाद, मम्मी के जाने के 4 महीने बाद मेरे भाई ने अपनी टिकट करवाई वैष्णो देवी की। तो उसकी भी वेटिंग में टिकट थी। फिर मेरा भी प्लान नहीं था, मन था मगर जाने का कोई प्लान नहीं था। फिर मेरी छोटी सिस्टर ने अपनी टिकट करवाई, उसकी भी 2 कंफर्म हो गई थी, 1 वेटिंग में थी। और इन लोगों की सबकी टिकट हो गई थी। तो मेरे पीछे भी सब पड़ गए कि चलो फैमिली को के साथ चलो वैष्णो देवी। वैसे कौन जा पाता अकेले, फैमिली के साथ तो सब चले जाते हैं, सबके साथ सब चले जाते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा, मेरा 2 दिन पहले मैं टिकट करवाने की सोचा। मैंने कहा चलो, बच्चे जिद कर रहे थे चलो हम लोग भी चलते हैं। तो मैंने कहा टिकट अगर हो गई तो ठीक है, वेटिंग में ना जाए, अगर कंफर्म होगी तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुपा मन तो मेरा भी है, मगर वेटिंग टिकट में नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, लंबा सफ़र है। और काफ़ी वेटिंग थी उसमें भी कि वो सारे एक दूसरे के साथ की एडजस्ट कर रहे थे। तो हम 3 जनों की कहाँ से वो एडजस्ट हो जाती। तो हम लोग, मैंने कहा बेटे से अगर कंफर्म हो गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर नहीं जाएंगे। जैसे ही गुरुजी की इच्छा, गुरुजी ने भेजना होगा तो भेजेंगे, मैया रानी ने बुलावा देना होगा तो ज़रूर बुलाएंगे। तो मैंने सोचा चलो टिकट करवाने के लिए जाती हूँ। तो मैंने ना ऑनलाइन करवाई, मैं सीधे पुरानी दिल्ली चली गई टिकट करवाने के लिए। तो वहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, खाली था। लंच टाइम के बाद गई थी, बिल्कुल खाली था। मैंने फॉर्म भरा, तो जो बैठे हुए थे अंदर टिकट बुक करने वाले, तो मैंने उनको कहा हमारी 3 टिकटें हैं, कम से कम 2 कंफर्म हो जाएं। तो वो कह रहे नहीं कंफर्म तो नहीं होगी, 2 दिन पहले कहाँ से हो जाएगी, वेटिंग जा रही है, इतनी वेटिंग जा रही है। कम से कम 100 80 वेटिंग थी। मैंने कहा नहीं सर, वेटिंग में तो नहीं, प्लीज़ सर, पैरों में थोड़ी दिक्कत है, मेरे पैरों में दिक्कत है, इसलिए मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने कहा देखते हैं, अभी आप बैठो, अभी देखता हूँ। फिर जब उन्होंने चेक करा, उन्हें सब पता होती है, तो उसमें 3 टिकटें कंफर्म थी, 3 सीट थी मतलब उनके पास। तो वो बोले कि चार्जेस लगेंगे और बताओ आप। तो पहले तो मैंने फ़ॉर्म भर दिया था वेटिंग का ही। फिर वेटिंग का फॉर्म उन्होंने कहा आपने फिर टिकट क्यों करवाई, पहले आप हमसे पूछ लेते। मैंने कहा कोई नहीं, आप ये कैंसिल करके, कह रहे इसमें आपके थोड़े पैसे कटेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कंफर्म हो रही तो कंफर्म कर दो। तो बहुत हाथ पैर उनके जोड़े और उन्होंने 2 टिकटें, वो कह रहे कितनी करनी है। मैंने कहा कम से कम 2 सीट तो दे दो।
और संगत जी उन्होंने बहुत उनसे बोला तो उन्होंने 2 सीटें कंफर्म कर दी। और हमारी कोच नंबर 1 था, और जिसमें कि मेरे सारे जो भी सब थे, घर की फैमिली थी, उनका वो था S7 और मेरा था S1। तो मैंने कहा मेरा तो S1 बहुत दूर है, और मेरी इच्छा गुरुजी मैं तो कैसे अकेली बेटे के साथ, एक बच्चे के साथ वहाँ कैसे एडजस्ट करूँगी, अकेली बहुत दूर है, एक आध डिब्बा हो तो चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो संगत जी, वो इतनी जगह S7 में ही हो गई कि मेरे गुरुजी की 7 नंबर बहुत लकी है हमारे लिए भी। हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दी उन्होंने। हम 7 नंबर के ही डब्बे में सोते हुए गए, और वहाँ से भी हमारा S1 था, फिर भी हम 7 नंबर के ही डिब्बे में आराम से एडजस्ट हो गए, क्योंकि जो हमारी सीट 1 में थी, हमने 7 नंबर के लोगों को अपनी सीट पे भेज दिया और 1 में, और 1 हमने उनकी सीट ले ली। मतलब इतना देखो गुरुजी ने मेहर बख्शी। जिसकी वेटिंग में थी, हमसे पहले टिकट करवाई थी, उसकी वेटिंग ही रही, और जो हमने 2 दिन पहले टिकट करवाई थी, गुरुजी ने हमारी कंफर्म करी और हमें 1 से 7 नंबर में भेजा। आराम से सोते हुए गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, और इतना प्यारा सफ़र रहा। मैया रानी के दर्शन किए, उधर से भी हम 7 नंबर में ही आए, लेटते हुए, आराम से सोते हुए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना कम है। दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा मैं पिछले 2 संडे अब मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे। 2 संडे पहले हम लोग बड़े मंदिर संडे को, गुरुजी की मेहर है, हमें हर संडे को मंदिर बुला लेते हैं। तो 2 संडे पहले मेरे नंदोई के बेटे का, मेरे भांजे का सगन था देहरादून में। तो हम लोग देहरादून, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि जैसे मेरे नंदोई का फ़ोन आया तो वो बोले कि बेटा बस जाएगी और पूरी फैमिली जाएगी देहरादून, सगन वहाँ पे होगा। मतलब उसकी सगाई थी, वहाँ से पक्का हुआ है रिश्ता देहरादून से। तो मैंने कहा गुरुपा मैं तो नहीं जा पाऊँगी, और मैं कैसे जा पाऊँगी। तो वो बोले कि आप ना बच्चों को भेज दो, और वो उनको भेज दो, इनका नाम लेके हस्बैंड का उन्हें। मैंने कहा ठीक है, और मन मेरा भी था, मैंने कहा वैसे कौन सी फैमिली के साथ कहीं जाना होता है, मगर बस का नाम सुन के मेरे को, बस में बहुत उल्टी वगैरह होती हैं, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बस का नाम सुन के मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और मन भी जाने का बहुत कर रहा था। मैंने कहा कोई और कन्वेंस हो तो मैं चली भी जाती। फिर मैंने कहा गुरुजी ने अगर भेजना होगा वो तो ज़रूर भेजेंगे, मगर मेरा बस उल्टी के चक्कर में मेरा दिमाग बहुत परेशान था। 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया, और वीरवार को उनका फ़ोन आया। ये देखो हम हर संडे को संगत जी, गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं। गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, जो हमें हर संडे को मंदिर बुला लेते हैं। अब हमने कहा संडे को ही वहाँ सगन है, और संडे को हमें देहरादून जाना, हमारा मंदिर कैसे जाना होगा इस संडे को। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुपा मेरे को तो मंदिर भी मेरा रह जाएगा, संडे को कैसे जाऊंगी। फिर मन में आया चलो कोई नहीं, मंडे को चले जाएंगे। फिर मगर गुरुजी को बुलाना था ना पहले, तो उन्होंने क्या करा, शुक्रवार को मेरे हस्बैंड का काम से फ़ोन आया कि चलना है बड़े मंदिर। मैंने कहा बड़े मंदिर, मैं तो एकदम तैयार हो गई, मेरे मुंह से हाँ निकल गया। मैं कहा बड़े मंदिर के लिए तो मेरे मुंह से कभी ना निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा तो बड़ा मन करता कि मैं हफ्ते में 2-3 बार बड़े मंदिर हो के आऊँ। मैं यही कहती हूँ गुरुपा 2 बार तो बुला लिया करो, मगर उनकी जैसी रजा, तो 1 ही बार बुला लेते, यही बहुत है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फ्राइडे को फिर हम गुरुपा को पता था ना कि हमें संडे को उन्होंने भेजना है देहरादून, तो उन्होंने हमें फ्राइडे को ही मंदिर बुला लिया। हमने लंगर प्रसाद किया, सब किया, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और गुरुपा से मैंने यही अरदास करी दरबार में, गुरुपा अगर आपने भेजना है तो बस मुझे उल्टी ना हो, मैं आराम से चली जाऊँ, आराम से आ जाऊँ, आपके ऊपर छोड़ा हुआ, जैसे आपकी रजा। अगर आपने भेजना होगा तो ज़रूर भेजोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जब उन्होंने भेजना था इसीलिए तो हमें फ्राइडे को बड़े मंदिर बुला लिया। अब संडे को सब बच्चे भी मेरे दोनों पीछे पड़ गए, नहीं तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। शनिवार को रात को जाना था, मैं सॉरी संगत जी। तो बच्चे भी पीछे पड़ गए, तुम कहीं जाती नहीं हो, बस में क्या हुआ, दवाई खा लेना, ये वो बच्चे बोलने लगे। मैंने कहा चलो बच्चे की खुशी के लिए तो जाना पड़ेगा।
मैंने कहा चलो ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। मैंने दवाई खा ली। बहुत डरते डरते मैं बस में बैठ गई संगत जी। पूरे रास्ते मुझे कोई उल्टी नहीं हुई, जबकि मैं पानी तक नहीं पीती सफ़र में। और मैंने खूब कोल्ड ड्रिंक पी, खूब पानी पिया, खूब चिप्स खाए और सब कुछ खाती गई। यहाँ तक रास्ते में ढाबे पे पकोड़े चाय सब खाई और कोई उल्टी नहीं हुई। इतना मेहर है उनकी, गुरुपा की। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी जब हम पहुँच गए ना, जब मुझे एक बार उल्टी ज़रूर हुई, क्योंकि दिन हो गया था। दिन में मुझे घबराहट ज़्यादा होती है, धूप वगैरह निकल गई थी। बस दिन सवेरे तक मुझे कोई उल्टी नहीं हुई। जब सवेरे हम वहाँ पहुँचने वाले थे, जब बस 10-15 मिनट पहले मुझे उल्टी हुई। और उसके बाद जब फिर शाम को, उसी शाम को, संडे की शाम को ही हमें वहाँ से निकलना था सगन करके। तो जब हम निकले तो भी मेरे मन में यही हुआ कि उल्टी ना हो गुरुपा, उल्टी ना हो। मेरे मन में यही रहता था उल्टी ना हो बस, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसके बाद जब हम बस में बैठ गए, दवाई लेके ही बैठी, मैंने कहा उल्टी ना हो गुरुपा। बस पूरे रास्ते संगत जी कोई उल्टी नहीं हुई, जबकि उसमें फंक्शन का खाना भी खाया हुआ था, सब कुछ खाया था। मतलब जब भी कोई, पूरे रास्ते रात को हम 3 बजाए, एक बार भी उल्टी नहीं हुई संगत जी। बहुत हैरानी की बात है। मुझे बस में बैठते ही सारे 1 घंटे का सफ़र भी मैं नहीं कर सकती। वहाँ कहाँ मैंने पूरी रात का सफ़र किया, मुझे कोई उल्टी नहीं होने दी गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा छोटी छोटी खुशियाँ इतनी दे देते हैं, बड़ी भी देते हैं। छोटी छोटी तो इतनी देते हैं कि रोज़ ही हमें इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं। इतने सत्संग होते हैं हमारे साथ, डेली एक ना एक सत्संग ज़रूर होता है। हम बेफालतू में परेशानियां लेके बैठते हैं, और करना उन्होंने ही है, देना उन्होंने ही। जो हमारे लिए अच्छा होता है वो ज़रूर हमारे लिए करते हैं। और हम कितनी मर्ज़ी अरदास करते रहें, अगर जो हमारे लिए गलत है वो पूरी नहीं होने देंगे। जो हमारे लिए अच्छा है वो वही देते हैं। और संगत जी विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास रखिए गुरुपा पे। सब कुछ करते हैं वो, सब कुछ करते हैं। वक्त आने पे सब कुछ होता है, और हम लोगों को ही जल्दबाजी रहती है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। मगर जब उन्होंने ठीक समय करना है ना, जब ही होता है सब कुछ। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा का। अब मेरा तीसरा सत्संग ये है संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर अभी 3-4 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले की बात है। मेरा बड़ा मन था कि गुरुजी मेरे को मंदिर में बैठना है, 10-15 मिनट ज़रूर बिठाना, मेरा बहुत मन है। और 1-2 बार से बैठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि संगत बहुत थी, इस वजह से वो बिठा नहीं रहे थे। तुरंत दर्शन करते हुए दरबार में से लंगर के लिए भेज रहे थे। तो मेरा बहुत मन था। तो दरबार के बाहर जो जगह है ना, जहाँ बैठने की भी वैसी वो बनी हुई है स्लिप, तो वहाँ हम लोगों को बिठाया। और मेरे मन में यही हो रहा था, मैंने कहा गुरुपा आज तो 10 मिनट ज़रूर बिठा लेना, सेवादार अंकल उठाए ना। तो बस उन्होंने सुन ली और हमें बिठाया, हमें चाय प्रसाद मिली। और जब 2-3-4 मिनट बाद फिर उन्होंने, सेवादार अंकल ने कही कि सारी संगत को चलो आप लोग दर्शन करते हुए दरबार से लंगर प्रसाद करना। तो उठा दिया। मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैंने कहा कोई नहीं, उठाएंगे तो उठ जाएंगे, नहीं तो बैठ ही रही। मेरे को कोई उठाने नहीं आया संगत जी। और फिर फिर दोबारा से संगत बैठी, फिर आई संगत, फिर चाय प्रसाद मिला। मेरे मन में था कि चाय प्रसाद एक बार गुरुपा और मिल जाए, मगर मैं झूठ बोल के नहीं लूँगी, मैं बोल के लूँगी। अगर आपने देना होगा तो ज़रूर दोगे। फिर संगत जी सेवादार आए अंकल, उन्होंने चाय प्रसाद पूछा। मैंने कहा अंकल मैंने चाय प्रसाद तो ले ली। कह रहे कोई बात नहीं, ये तो गुरुजी की इच्छा है, दोबारा लेनी है। तो मैंने कहा हाँ दोबारा लेनी, मैंने ले लिए। फिर संगत जी मन में यही हुआ गुरुपा एक बार और बिठा लो, बहुत मन है, बहुत दिनों से ऐसे लग रहा है बैठे। फिर सेवादार अंकलों ने सब संगत को उठाया कि दर्शन करते हुए आप दरबार से लंगर प्रसाद के लिए जाइए। तो फिर सेवादार कोई अंकल नहीं मुझे उठाने आए संगत जी, और सामने ही बैठी थी, जबकि ये भी नहीं कि कहीं कोने में या वैसे बैठी हूँ, सामने ही बिठा रखा था गुरुपा ने। मगर मन में यही चल रहा था ना कि बस बैठना है, बिठाए रखें गुरुपा। फिर मैं आंखें बंद करके बैठी रही, कोई सेवादार अंकल ने नहीं उठाया। फिर तीसरी बार संगत बैठी, चाय प्रसाद आया। मैंने कहा नहीं अब क्या चाय प्रसाद नहीं लेना, 2 बार ले चुकी हूँ, अब नहीं। गुरुपा सेवादार अंकल आए, मैंने हाथ जोड़ लिए कि नहीं अंकल चाय प्रसाद हो गया। फिर तीसरी बार मैं बैठी रही। जब संगत
को तीसरी बार उठाया दर्शनों के लिए, तो मैंने कहा नहीं अब तो चलो उठ जाते हैं। वो आज्ञा ली गुरुजी से और दर्शन करते हुए सीधे लंगर प्रसाद के लिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सुनते हैं गुरुपा, बहुत सुनते हैं संगत जी, और बहुत मन था बैठने का तो गुरुपा ने बिठा लिया। कभी संगत कम होती है तो ज़रूर दरबार में बैठने का मौका मिलता है, जब संगत ज़्यादा होती है तो मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनको भी सेवादार अंकल को भी सब कुछ देखना होता है। गुरुपा जैसे उनकी इच्छा। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। वो ये मेरा फोर्थ सत्संग है कि हम लोग जैसे संडे को जब मंदिर जाते हैं तो मेरे मन में भी थी, संगत कहती है कि हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, 7 नंबर 777 नंबर की, मगर आज तक हम भी 10 साल हो गए हमें गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा हुआ, हमें इस चीज़ का इतना वो नहीं था, क्योंकि पहले ये बातें नहीं होती थी और अब ज़्यादा होने लगी हैं। तो जैसी गुरुजी की इच्छा, और तो मेरे मन में भी हुई कि 777 की ब्लेसिंग गुरुपा आज आपकी बेटी को भी चाहिए, और अपनी बेटी को भी 777 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस कीजिए। तो मैंने भी घर से जब हम निकले तो मंदिर के लिए, तो मैं पूरे रास्ते देखती गई 777 मुझे कहीं 777 की ब्लेसिंग नहीं मिली। 77 की मिली मगर 777 की कहीं नहीं दिखी। तो INA के पास हम लोग, मैंने कहा गुरुपा आपने अपनी बेटी को ब्लेस नहीं करा, 777 की ब्लेसिंग नहीं से ब्लेस करा। तो बस इतना सा कहना था कि मेरे आगे रेड लाइट आती है INA से, तो पहले तो मेरे आगे 2 गाड़ियों से पहले गाड़ी खड़ी हुई, एकदम मेरी अचानक नज़र गई उसमें 777 की ब्लेसिंग। मतलब इतनी जल्दी सुनते हैं गुरुपा। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, जो मुझे भी 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया संगत जी। और बहुत बार किया, हर बार 777, 111, 999, मतलब हर बार 777 की, अब क्या 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, बहुत शुक्राना गुरुपा का। बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, और हाथ जोड़ के शुक्राना करते हैं गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है मालिक का। और डोली आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो अपने प्लेटफॉर्म पे। और बहुत बहुत शुक्राना, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। गुरुपा का आशीर्वाद आपकी फैमिली और आप पर बना रहे। अपने सब बच्चों पे गुरुपा का आशीर्वाद बना रहे। अपने सब बच्चों को ब्लेस करें, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखें गुरुपा। अपनी इस बेटी को भी स्वस्थ रखें, अपने सब बच्चों की परेशानियां दूर करें गुरुपा। अपनी इस बेटी की भी परेशानी दूर करें, और गुरुपा का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सब पर बना रहे। और डोली आंटी आपका चैनल बहुत अच्छा है, और आप हमारे सब सत्संग शेयर करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और आपको स्वस्थ रखें गुरुपा, आपको खुश रखें गुरुपा। और संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर मेरे सत्संग से आपको कोई मैसेज मिला हो तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हर सत्संग में किसी ना किसी के लिए मैसेज ज़रूर छोड़ा होता है गुरुपा ने, और बहुत बहुत शुक्राना। सब बच्चों को ब्लेस करें गुरुपा का, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।